हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कल मैंने आप लोगों को सूरदास जी का 7वां पद पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को सूरदास जी का 8वां पद पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने कल पढ़ाया था उसे याद कर लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज सूरदास जी का 8वां पद। इसमें सूरदास जी ने क्या क्या कहा है। ठीक है, ऊधो मन न भये 10-20 एक हुतौ सो गयो श्याम शंको और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशो बिन ज्यों देहि बिन शीस। आशा लागी रही तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है, हाँ, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। हे उद्धव, मन माने मन, ना माने नहीं। ठीक ना, भय माने हैं, 10-20 माने 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतौ सो गयो श्याम संग। एक माने एक ही, हुतौ माने था, सो माने जो, गयो माने चला गया, श्याम संग माने श्याम के संग। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। को और आधे ईस। को माने किस, को माने कैसे, और आधे माने आराधना करे, ईस माने भगवान की। ठीक ना, अब हम तुम्हारे भगवान की कैसी आराधना करें। अब हम तुम्हारे भगवान की कैसी आराधना करने। ठीक ना, अब हम तुम्हारे भगवान की कैसी आराधना करें। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। अब हम तुम्हारे भगवान की कैसी आराधना करें। को और आधे ये सब हम तुम्हारे भगवान की कैसी आराधना करें। इंद्री शिथिल। इंद्री माने इंद्रियां, शिथिल माने शिथिल हो गई है। शिथिल भई माने शिथिल हो गई हैं। केशव माने श्री कृष्ण के, बिन माने बिना। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस। ज्यों माने जिस प्रकार, जैसे देहि मतलब दें, बिन माने बिना, शीस जैसे धड़ बिना कोई शीस। जैसे देह मतलब धड़, जैसे धड़ बिना कोई शीस। देखो सिर, ये जो गला है, गले के ऊपर, ये जो गला है, गले के ऊपर वाला भाग क्या होता है, सिर, और गले के नीचे वाला भाग धड़ होता है। ठीक है ना, तो वही कह रही हैं, जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। ठीक है ना, इंद्रिय से हम इंद्रिय शिथिल भई केशवीन। हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। जैसे धड़ बिना शीश, जैसे धड़ के बिना शीश। जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां केशव के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रही तन श्वासा। आशा माने आशा, लाग माने लगी रहेगी। ठीक ना, तन श्वासा, तन में श्वास। जब तक हमारे तन में श्वास है, जब तक हमारे शरीर में सांस है, तब तक हम उनकी आशा लगी रहेगी, तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी, तब तक हम उनकी राह देखती रहेंगी। जीव ही कोट, जीव माने जीवित रहना पड़े, कोट माने करोड़ों, वर्ष माने वर्षों। चाहे हमें इसके लिए करोड़ों वर्ष क्यों ना जीवित रहना पड़े, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी। इसके लिए चाहे हमें करोड़ों वर्ष क्यों ना जीवित रहना पड़े। तुम तो श्याम सखा सुंदर के, तुम तो श्याम सखा हो, सुंदर माने सुंदर के। तुम तो भगवान श्री कृष्ण के
तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो। और सकल में सारे जोग माने योगों के, इस माने अधिष्ठाता ये भगवान, और सारे योगों के स्वामी हो, और सारे योगों के स्वामी हो। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, नंदन भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा और कोई जगदीश माने भगवान नहीं है, हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, एक हो तो सो गए श्याम संग को और आधे ईश, हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। अब हम तुम्हारे भगवान की किस मुख से आराधना करें, किस मन से आराधना करें, अब हम तुम्हारे भगवान की किस मन से आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, जैसे धड़ बिना कोई शीश। अर्थात वो प्याया कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरी इंद्रियां भी श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लागे रही तन श्वासा जीव कोट बरीस, जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हम उनकी राह ताकती रहेंगी, जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक उनकी आशा, तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी, चाहे इसके लिए हमें करोड़ों वर्ष क्यों ना जीवित रहना पड़े। जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी और हम उनकी आशा में राह को देखती रहेंगी। ठीक है ना, चाहे इसके लिए मुझे करोड़ों वर्ष क्यों ना जीवित रहना पड़े। तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल योग के ईश, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर जी के सखा हो, मित्र हो, और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। सूर हमारे नंदन में और नहीं जगदीश, हे उद्धव नंदन भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधा ईश, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, आशा लाग रही तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियाँ उद्धव, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे भगवान की आराधना करें। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे धड़ बिना शीश। ठीक है ना, जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। दूसरी लाइन का अर्थ ये होगा, जिस प्रकार धड़ बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लागे रही तन श्वासा जीवे कोट बरीस, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी और हम उनकी राह देखती रहेंगी, चाहे इसके लिए हमें करोड़ों वर्ष क्यों ना जीवित रहना पड़े। तुम तो श्याम सखा के, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सारे योगों के स्वामी हो, और सारे योगों के अधिष्ठाता हो, या सारे योगों के स्वामी हो, या सारे योगों के भगवान हो। सूर हमारे नंदन मिल और नहीं जगदीश, हे उद्धव नंदन भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हमारा कोई भगवान नहीं। ठीक है ना, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया। ठीक है ना, अब हम किस मन के साथ तुम्हारे भगवान की आराधना करें। जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, जिस प्रकार धड़ के बिना शीश दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हमें उनकी आशा लगी रहेगी और हम उनकी राह ताकती रहेंगी, चाहे इसके लिए हमें करोड़ों बरस क्यों ना जीवित रहना पड़े। जीवई माने जीवित, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने बरस। ठीक है ना, तुम तो हे उद्धव तुम तो श्याम सखा के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। भगवान नंदन भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई और भगवान नहीं है। ठीक है ना, संकेत तो आप लोग जानते ही हैं, संदर्भ भी जानते हैं, प्रसंग के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। सूरदास जी ने इस पद में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है।
जिसमें गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह का वर्णन कर रही हैं। अर्थ अभी हमने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। इसे आप लोग रिवीजन कर लें और पढ़ लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है ना। कठिनाइयों से मत हारें। ये जो कठिनाइयाँ होती हैं मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। मनुष्य के जीवन में जितनी कठिनाई आए तो ये समझ लेना कि भगवान उसे मजबूत बना रहा है और आने वाले समय में उसे कुछ ना कुछ देने वाला है, ठीक है ना। भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उस लायक होता है। जो उस लायक होगा या नहीं, भगवान उसकी परीक्षा क्या लेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें और प्रगति के मार्ग पर चलते रहें और अपने माँ बाप की सपनों को पूरा करते रहें, ठीक है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।